पानी को हमारे जिस्म में एक अनसंग हीरो की हैसियत से हम कहते हैं कि एक रोल है पानी का, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती। और हाइड्रेशन का मेंटेन रखना बॉडी के लिए किस कदर अहम है, इसका अंदाज़ा जब मरीज़ मुख्तलिफ हमारे पास वार्ड्स में आके जब दाखिल होते हैं तो उस वक्त होता है। पानी के बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शन है और जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि पानी जो है बेसिकली बॉडी का जो टेम्परेचर का मैकेनिज़्म उसको रेगुलेट करके रखता है। और हमारे जोड़ों के अंदर जो कुशन प्रोवाइड करने के लिए लिक्विड्स होते हैं उसमें पानी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। इसके अलावा पानी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन जो हैं उनकी मकदार को बाहर रखता है और उसको न्यूट्रलाइज करके रखता है, वॉश आउट कर देता है बेसिकली बहुत सारे टॉक्सिन्स को। और इसके अलावा जॉइंट की लुब्रिकेशन के अलावा इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में पानी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं कि कौन सी अलामात हैं जो कि जिस्म अपीयर होती हैं, जो कि शो कर रही होती हैं कि जिस्म इस वक्त पानी की कमी का शिकार है। आया वो थोड़ी सी माइल्ड है, कम है या ज़्यादा शदीद कमी है। तो उसमें बहुत सी नुमाया अलामात में सबसे अहम जो है वो पेशाब का बहुत ज़्यादा पीला होना है या गाढ़ा होना है। जब आपकी जिस्म में पानी की कमी होगी तो पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसलिए होगा कि जो गुर्दे हैं वो बेसिकली पानी को बचाने के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। वो फिल्ट्रेशन के थ्रू पानी को कम निकालेंगे और नमकियात को ज़्यादा निकालेंगे। उसके नतीजे में पेशाब की रंगत जो है वो ज़रा ज़्यादा गहरी होना शुरू हो जाएगी, गहरी पीली, और उसकी कंसिस्टेंसी जो है ज़रा गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। खाने पीने के बगैर तो हम हफ्तों तक गुजारा कर सकते हैं, मगर पानी पिए बगैर जो है इंसान कुछ दिन तक ही गुजारा कर सकता है। तो पानी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यूरिन आना इसकी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि जी हल्का पीला नेचुरल जो रंग नॉर्मली पेशाब का होना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा, गाढ़ा है, तो फौरी तौर पे पानी पीने की तरफ हमें जो है हो जाना चाहिए कि हम पानी पिएँ मुनासिब तरीके से। और दिन के अंदर तकरीबन 8 गिलास पानी हम कहते हैं वो लोग जो रेगुलर बाहर रहते हैं, जिनकी स्वेटिंग भी होती है और जिनका पानी बॉडी से वेस्ट हो रहा है, तो उनको चाहिए होता है कि 2 से 3 लीटर पानी का जो बैलेंस है बॉडी में मेंटेन रखे ताकि पेशाब की मकदार भी उस हिसाब से आपको नॉर्मली आती है। दिन में 2 से 3 लीटर तक पानी का रिकमेंड किया जाता है कि पानी पिया जाए। इसके अलावा दूसरी जो एक वाज़ेह अलामत है वो फटीग का होना है। बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, असाब के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है पानी की कमी की वजह से। जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी तो ब्रेन को अपनी जो फंक्शन करने के लिए नॉर्मल पानी की मकदार चाहिए, जब वो पूरी नहीं होगी तो असाबी तौर पर जब उस दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से पूरे जिस्म में थकावट और टूट-फूट होगी। इस वजह से हर वक्त जो डिहाइड्रेटेड इंसान है वो फील करेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट है और मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा ठीक तरीके से। तो इसलिए पानी का लेवल मेंटेन करने के बाद अक्सर महसूस होता है कि फटीग जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा जिल्द का खुश्क होना एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो कि हमारे सामने अपीयर हो जाता है। जब पानी की कमी होती है तो जिल्द बिल्कुल खुश्क हो जाती है, क्योंकि बॉडी उसमें अपना एक मैकेनिज़्म स्टार्ट कर देती है जो कि जिस्म को पानी की कमी से बचाने के लिए बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी तरफ पानी ज़्यादा सप्लाई होता है या वाटर कंजर्व होकर उनकी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स की, तो स्किन उसके नतीजे में ड्राई रहना शुरू कर देती है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि हम डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, यानी कि पानी की हमें कमी हो रही है। इसके अलावा जो वाज़ेह एक अलामत है वो डिजीनेस होना है, यानी कि चक्कर आना है या फेंट होना है या एकदम से उठने के साथ फेंट हो जाना, यानी कि चक्कर आ जाना या गिर पड़ना। ये चीज़ को अलामत शो करती है कि पानी की कमी बहुत वाज़ेह है और ब्रेन अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा पानी की कमी की वजह से। ब्रेन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चूँकि पानी के ऊपर ही कंटेन करता है, जब पानी कम होगा तो ब्रेन अपने फंक्शन में भी जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी। तो जैसे ही पानी की कमी इसमें पूरी की जाती है तो डिजीनेस को देखा जाता है कि डिजीनेस बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें मसल के क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, पट्टे हमारे खिंच रहे हैं, पट्टों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मसल्स का हम ये बताते चलें कि मसल का भी बहुत ज़्यादा कंटेंट वाटर के ऊपर ही होता है। और हाइड्रेटेड एक पर्सन होगा तो उसमें मसल प्रॉपरली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मगर जब आप डिहाइड्रेटेड होंगे उसमें पानी की कमी की वजह से मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे और हल्की फुल्की मूवमेंट के साथ भी जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर तक रहेगी तो क्रैम्प्स पड़ेंगे, तो उसके पेन बहुत बढ़ता रहेगा। वो लोग जो डिहाइड्रेटेड रहते हैं या वर्कआउट करते हुए भी या वर्कआउट करने से पहले, एक्सरसाइज से पहले जब अपने आप को पानी पी के जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठीक रहते हैं और वो क्रैम्प्स वगैरह की शिकायत नहीं करते, बजाय उन लोगों के जो पानी की कमी के साथ ही जाके वर्कआउट करते हैं और अक्सर मसल में पेन्स की शिकायत कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ
लोग जो है बहुत ज़्यादा तलखी की शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें तलखी हो रही है, हमें इरिटेबल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी टिपिकल बाज़ों का शो कर रहा होता है कि पानी की जो है कमी वो स्टार्ट हो चुकी है। लोग हर वक्त झगड़ालू तबीयत और लड़ने के मूड में रहते हैं, मूड चेंज हो रहा होता है। तो अमूमन ये भी चीज़ असाब के ऊपर ही डिपेंड करती है कि पानी की कमी की वजह से असाब भी मुतासर हो रहे होते हैं। इसके अलावा वो वाले लोग जिनमें पानी की कमी हो रही है तो उनमें अक्सर जो फोकस है या काम करने की जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म हो रही होती है या कम हो रही होती है। किसी चीज़ को प्रॉपर तवज्जो के साथ करने की जो सलाहियत है वो लोगों में कम होना शुरू हो जाती है। तो अक्सर लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हम तवज्जो से काम नहीं कर पा रहे। तो प्रॉपर हिस्ट्री के ऊपर जब हम देखते हैं तो उसमें ये चीज़ निकलती है कि पानी की उनके अंदर कमी है या वो रेगुलर तरीके से पानी का जो लेवल है अपना मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से ब्रेन काफ़ी हद तक मुतासर हो रहा है, तो वो फंक्शन जो अपना उसका कंसंट्रेट करने वाला है वो नहीं लो कर पा रहे होते। तो जब वो प्रॉपर तरीके से अपना करते हैं, पानी का हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन रखते हैं, ये बहुत सारी स्टडीज़ में भी आ चुका है जिसमें देखा गया है कि हाइड्रेशन का ब्रेन के फंक्शन के साथ बहुत अहम रोल है। इसके अलावा एक सबसे नुमायाँ इंडिकेटर, आपको प्यास बहुत लगनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी हुई है तो ब्रेन के अंदर जो सिस्टम थर्स्ट का सेंटर एक होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें मजबूर करता है कि हम पानी पिएँ। और प्यास हमें लगती है, फिर उसके बाद हम पानी की तरफ राग़िब होते हैं और पानी पीने के लिए कहते हैं कि हम पानी पिएँ ताकि एक लेवल हमारे अंदर मेंटेन हो, हमारी थर्स्ट जो है वो दूर हो, तो हम पानी पीने के बाद अपने फंक्शन सारे जो बॉडी के वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकें। इसीलिए दिन के अंदर 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने के अलावा हम ये नहीं कहते कि टोटली आप पानी पिएँ, उसमें जूसेस हैं, लेमन वाटर है, फ्रेश जूसेस आ जाते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल के ऊपर जब आप लेंगे तो जिस्म में नमकियात की जो कमी वो भी दूर होगी। अमूमन हम निमकोल या ओआरएस का कहते हैं कि वो भी पानी में डाल के पिया जा सकता है, जो कि नमकियात के बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और स्पेशली गुर्दों की सेहत के लिए ये नहायत एक अहम चीज़ है कि गुर्दे जब अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना चाहेंगे तो उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी की फिल्ट्रेशन आपको बेसिकली डिहाइड्रेशन स्टोन बनने की तरफ भी लेके जा सकती है। तो डिहाइड्रेशन जब नहीं होगी तो स्टोन के चांसेस भी बहुत कम होंगे, गुर्दे अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करेंगे।